हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या रहेगा, आपके दिमाग में जैसे ही जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंद किया गया, तो उसके बाद काफ़ी समय से ये मन में बात चल रही थी या लोगों के बीच ये बात चल रही थी कि भाई किस तरीके का जो पेपर है वो आने वाले टाइम में किया जाए। तो उसी चीज़ को लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो लेकर के हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ दी है। तो उसी से जुड़े कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। देखिए, जिस प्रकार आपको नजर आ रहा होगा, ये जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई है। ये आपके प्रोसेस एंड ट्रांजेक्शन रूल ऑफ बिजनेस एक्ट, मतलब कि RNP रूल जो होते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें सिंपली वो सारी चीजें आपको कही जाती है कि जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो डिस्कस किया जाता है। तो वो सारी चीजें इसमें होगी। तो देखिए, इसमें ये शॉर्ट टर्म कमिटमेंट इन्होंने बताया हुआ है कि, और ये कहा गया है कि भाई ये आपका जैसे ही शुरू हो जाता है, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसी तरीके से ये जो है आगे भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए मेन पॉइंट जो रहेगा हमारा, और देखिए इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो एब्रीवेशंस है वो इनिशियली आपको यहाँ पे दी है। अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो देखिए, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आप डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन जो मोटिव यहाँ पे रहेगा वो आप लोग को ये बताना रहेगा कि भी जो आपका एग्जाम है वो किस तरीके का रहने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी एग्जामिनेशन आपके होने हैं वो सारे इसी पैटर्न के थ्रू होने हैं, क्योंकि ये रिलीज कर दिया गया है। और देखिए, इसमें कहा गया है कि अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, जिसके लिए आपको बोला गया है कि जैसे ही वैकेंसी आपकी ऑफिशियल रिलीज होती है, आपने ऑफिशियली वेबसाइट साइट जाके HPPSC की साइट से ही जो आपके सारे फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे पहले भी इन्होंने कहा था कि भाई आपको वन क्लिक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेज हो जाएगा ओपन, जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वो विंडो आपके पास वहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। और बाकी वही सारी चीजें हैं कि भाई जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होना था वो एज इट इज होता रहेगा जिस तरीके से हो रहा है। फीस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आती है किसी डायरेक्ट एग्जाम की, तो आप वहां से भी जो है ये चीज जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, डायरेक्टली हम चलेंगे अपने एलिजिबिलिटी का। इन्होंने इसमें थोड़ा सा बता दिया है, एलिजिबिलिटी सेम ही है, एलिजिबिलिटी में कोई वैसे खास चेंज नहीं है। जो मेजर चेंज है हम उसी के बारे में ही इसमें हम बात करेंगे। देखिए, ये सारे जो एग्जाम है इन सभी के लिए जो ये रूल से निकाले गए हैं, वो चाहे का आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, अलाइड पोस्ट हो, जुडिशियल सर्विस हो, फॉरेस्ट सर्विसेज हो, आपका RFO का कोई पेपर हो, या फिर नायब तहसीलदार, या फिर आपके स्पोर्ट एंड लाइट क्लास 3 के लिए, और फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए। मतलब ये जो रूल्स जो दिए गए हैं, जो मेंशन किए गए, ये सभी इन एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिए कि भाई पिछले कोई जो एग्जाम है, जितने भी हिमाचल में एग्जाम होने हैं और उनके पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता, तो वो सारे रूल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 बोथ सर्विस वेयर द नो सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन डिस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रमोशन रूल्स। तो देखिए, इसमें आपके उन्होंने क्लास 1 और 2 की यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये है जो इनका जो प्रोसेस है वो सेम ही रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इनका भी जो पहला जो एग्जाम है पेपर 1 है वो CBT बताया गया या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बताया गया है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इस एग्जाम को ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और ऑफ आपका 1 आवर की जो ड्यूरेशन रहेगी, और 100 मार्क्स जो है आपके इसमें मिलेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, MCQ रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी आपकी। और जो टोटल नंबर है आपके, जैसे कहा 100 मार्क्स का, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 4 पार्ट के अंदर में। पहला जो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन कोई पेपर करना स्टार्ट करता है, हिमाचल प्रदेश की जो GK की उसकी वेटेज अच्छी खासी हो जाती है, तो उन्होंने वो यहाँ भी कर दिया है। 30 नंबर की आपकी डायरेक्ट वेटेज है। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, यानी कि जो आपका करंट अफेयर है वो, और हिंदी लैंग्वेज की बहुत अच्छी टेस्टिंग होगी 20 मार्क्स से, और इंग्लिश लैंग्वेज की भी 20 मार्क्स से। ठीक है, और दूसरा जो है, जिस तरह आपको पता है क्लास 1 क्लास 2 के लिए जो होती है चीजें आपकी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव
सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो 3 आवर की ड्यूरेशन रहेगी 120 मार्क्स का। तो इसमें आपका सिलेबस जो है वो कमीशन के द्वारा दिया जाएगा, तो इसमें कोई खास चेंज आप नहीं देखने को मिल सकती है, वही सेम है जो आपका पहले हो रहा था, क्योंकि इसमें पहले भी आपका जो सेकंड पेपर वो हुआ करता है अभी भी। नेक्स्ट अगर मेन पॉइंट पे हम आए तो देखेंगे ये इन्होंने वैकेंसीज का जो रेशो है वो इस तरीके से उठाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है। पर हमारे काम के लिए जो यहाँ इसमें मेन जो पॉइंट है वो है, देखिए डिटेल नोटिफिकेशन में इसलिए आपके शो कर रहा हूँ ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो हमसे छूट जाए। अदरवाइज ये नोटिफिकेशन है, आप ये टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए मेन जो चीज है ये है, क्योंकि इसको लेकर के काफी समय से डाउट आ रहा था। तो देखिए इस चीज को लेके जो क्लास 3 पोस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इन्होंने सिंपली ये चीज कहा है कि जो आपकी क्लास 3 की जो पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए भी जो टेस्ट है वो आपका टेस्ट सेम टाइम विल बी डन बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन, जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। वो चाहे आपका ऑफलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, वो दोनों ही मोड पे डिपेंड करेगा जिस तरीके से कमीशन करवा रहा है। इन्होंने अभी ये चीज भी क्लियर नहीं की है कि भाई वो ऑफलाइन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन रहेगी। लेकिन और साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। तो देखिए इसमें भी इन्होंने क्या किया, इसमें 2 पेपर इन्होंने बताया कि जो पेपर 1 है वो आपका क्या है, वो आपका सीबीटी और ऑफलाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया वो हो सकता है। और इसके भी इन्होंने 4 सेक्शन डिवाइड करे हैं, जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज 30 नंबर की रहेगी, करंट अफेयर आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल नॉलेज और आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी आपका 20 का रहेगा, और आपका जो इंग्लिश है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा इसके अंदर में। तो ये बेसिक रहेगा। और इसमें ये कहा गया है दिस पेपर विल क्वालिफाइंग पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, मतलब आपको एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन दिस पेपर, मतलब कैंडिडेट को ये जरूरी कि वो 35% नंबर भी इसमें ला ले, जिसकी क्वालिफाइंग नेचर है। क्योंकि इन्होंने ये चीज क्लियरली कही है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। देखो उसके बाद जो दूसरा पेपर आपका बेसिकली होना है, देखिए वो होना है सेट सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जैसे आपने देखा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर में कई कई तरीके के इतने आपके जो एग्जाम आते हैं, कई तरीके के जो आपके एग्जाम आते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे स्पेसिफिक एग्जाम आते हैं, लाइक आपका जैसे JOIT आ गया, तो उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा रहता है, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम आ गया, ठीक है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके के आ जाते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो इस बारे में इन्होंने ये कहा है कि ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और सिलेबस जो है कमीशन टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहेगा जैसे ही नोटिफिकेशन आती है। और ये वाला जो कंप्यूटर है, ये आपका जो टेस्ट है आपका, ये आपका टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल स्लॉट विद द सेम क्वेश्चन पेपर एंड डिफरेंट स्लॉट विद डिफरेंट टेस्ट सेट। मतलब कि अगर सेम सेट के अंदर अगर ये पेपर करवाया जा रहा है तो सेम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अगर स्लॉट चेंज हो जाता है, किसी दूसरे स्लॉट में पेपर जाता है, उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर, और ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका, तो ये सारी चीजें इसमें इन्होंने बताई है। मतलब मेन इसमें जो है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका 100 मार्क्स का। पर इस चीज में ध्यान रखिए क्योंकि पेपर 2 की ही एक्चुअल इसमें वेटेज है, पेपर 2 अगर अच्छा होगा, ठीक है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म होगा, क्योंकि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है जस्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपका पेपर जो है पेपर 2 क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद जो मेरिट बनती है उसमें अगर हम देखते हैं उसमें एक सेम क्राइटेरिया बन गया, सेम लोग साथ में आ गए, उसके बाद हम पेपर 1 की तरफ जाएंगे, उसके उसमें जिस पर्सन के ज्यादा जो मार्क्स होंगे वही नंबर वही जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर जाएगा एग्जाम को। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये चीज कही है। तो देखिए मेनली जो चीजें एग्जाम को लेकर के सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि इन्होंने सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है, तो इस चीज का मैं ध्यान रखना। बाकी रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही इन्होंने रखी है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि भाई अब जो पेपर आपके होने हैं वो 2 होने हैं। पहले में आपका 35% क्लियर करना है एग्जाम, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। दूसरा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, और उसके बाद ही जाकर के आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।